रात दिन ये संतान के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में गए। जो भी संत महात्मा इनके पास में आए हैं उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। इच्छा यही है कि मेरे यहाँ संतान हो जाए। राधे राधे। एक दिन एक ऐसे ब्राह्मण आए, मार्कंडेय जी ने इनकी बड़ी सेवा की। मार्कंडेय ने कहा, ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ संतान नहीं, कोई उपाय बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि आपके यहाँ 7 जन्म भी संतान नहीं है। अगर संतान की तीव्र इच्छा है तो भोलेनाथ की भक्ति करो, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ मिल सकता है। राधे राधे। इन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ तो अवधरदानी हैं, प्रसन्न हो गए। इन्होंने कहा हमें बेटा चाहिए। मार्कंडेय ने जब कहा बेटा चाहिए तो भोलेनाथ ने कहा मेरे पास में 2 बेटा हैं, इनमें से मैं आपको 1 बेटा दे दूंगा। विशेषता क्या है इनकी? बोले 1 बेटा है, उसकी 5 वर्ष की आयु है। 5 वर्ष तक रिद्धि सिद्धि आपके घर में लौटने लगेगी, आपका नाम रोशन हो जाएगा, आपकी ख्याति चारों ओर फैल जाएगी, रिद्धि सिद्धि आपके घर में आने लगेगी। लेकिन आयु 5 वर्ष की है। दूसरा एक बेटा और है, उसकी आयु 100 वर्ष की है, लेकिन दुष्ट होगा, दुराचारी होगा, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देगा। अगर आप कहें तो जो बेटा कहे मैं वो आपको दूं। मार्कंडेय ने ब्राह्मणी से सलाह ली। ब्राह्मणी ने कहा 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष तक हम बेटे वाले रहेंगे, पुत्रहीन तो नहीं रहेंगे। लेकिन 100 वर्ष का बालक 100 वर्ष तक मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। इन्होंने 5 वर्ष का बालक दिया। मार्कंडेय के यहाँ एक बालक हुआ जिसकी आयु 5 वर्ष की है। भोलेनाथ ने ये 5 वर्ष की आयु दी है। राधे राधे। इनके यहाँ बड़ा उत्सव हुआ, ब्राह्मणों को बड़ा प्रसन्न किया इन्होंने। ब्राह्मणों को बड़ी दान दक्षिणा दे हैं तो संत ब्राह्मण इनके यहाँ आते रहते हैं, सत्संग होता है, ज्ञान देते हैं। ऐसा करते करते 2.5 वर्ष बीत गए। अब मार्कंडेय जी थोड़े उदास रहने लगे, आधी आयु चली गई। ब्राह्मणों की बड़ी सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे 6 महीने की आयु बची है। आज एक ब्राह्मण आए, मार्कंडेय ने इनका बड़ा स्वागत किया। ब्राह्मण ने पूछा चेहरे पर उदासी क्यों है? बोले 5 वर्ष का बालक भोलेनाथ ने दिया है, 6 महीने आयु शेष बची है, थोड़ा दुख हो रहा है, कोई उपाय हो तो बताइए। ब्राह्मण ने कहा जब भोलेनाथ ने आयु दी है 5 वर्ष की तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक उपाय है। आपको 6 महीने बाद भी बालक को छोड़ना है। आप आज ही बालक को लेकर गंगा के किनारे जाइए, झोपड़ी बनाकर वहीं रहिए। राधे राधे। और बच्चे को राम राम रटा दो। जो भी आए चरणों में दंडवत प्रणाम करे, ऐसा अपने बालक को रटा दो। छोटा सा बालक है, जो रटाओगे वही रट जाएगा। सबको प्रणाम करना रटा दिया। अब बालक को कहने की जरूरत नहीं है, जो भी आता है दंडवत प्रणाम चरणों में लेट जाता है। राधे राधे। आज 3 दिन बचे हैं, सप्त ऋषि इसी घाट पर स्नान करने आए हैं। जैसे ही सप्त ऋषि आए, बालक को सीधा दंडवत सप्त ऋषियों के चरणों में लेट गया। सप्त ऋषियों ने कहा दीर्घायु भवः। जैसे दीर्घायु का आशीर्वाद सप्त ऋषियों ने दिया,
मरकंडे और उनकी पत्नी के नेत्रों में आंसू आ गए। राधे राधे। सप्त ऋषियों ने पूछा, हमने आपके पुत्र को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया है, बालक है, दंडवत प्रणाम कोई बालक करे तो सुध-बुध रहती नहीं है। हमने इनको दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया है, आपको क्या परेशानी हो गई? मरकंडे ने कहा कि हमारे बालक को भोलेनाथ ने 5 वर्ष की आयु दी है, आज 3 दिन बचे हैं। हमारे पुत्र के कारण सप्त ऋषियों का वाक्य झूठा होगा, इस बात का हमें दुख है। सप्त ऋषियों ने कहा, ऐसी बात है? बोले हाँ। सप्त ऋषियों ने कहा, कहीं आपको किसी ने बहका तो नहीं दिया? आप इस बालक को मुझे दे दो, 3 दिन तो आपने बाद में छोड़ना ही है। हम ब्रह्मा जी से जाकर पूछेंगे सही सही बात क्या है, क्योंकि लेखा जोखा उन्हीं के पास में है। इस बालक को लेकर के सप्त ऋषि ब्रह्मलोक में चले गए। ऋषि जाकर खड़े हुए थे, अभी ब्रह्मा जी को प्रणाम भी नहीं किया था, लेकिन ये बालक ब्रह्मा जी के चरणों में दंडवत लेट गया और ब्रह्मा जी बोले, दीर्घायु भवः। राधे राधे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया तो सप्त ऋषि मुस्कुराए। ब्रह्मा जी बोले, कैसे मुस्कुरा रहे हो? बोले, भोलेनाथ ने 5 वर्ष की आयु दी है, आज इस बालक के 2 दिन बचे हैं। आपकी तरह भाव विभोर होकर के हमने भी दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया था। अब हमारा वाक्य झूठा होगा, हमें थोड़ा दुख था, पर जब ब्रह्मा जी का ही वाक्य झूठा हो रहा तो हमें चिंता नहीं है। ब्रह्मा जी ने पोथी निकाली, इसका काउंट नंबर निकाला, देखा कि 2 दिन बचे हैं। ब्रह्मा जी बोले, एक काम करो, मेरी मदद करो। बोले, क्या? इधर उधर धक्के खाने से कोई फायदा नहीं, इसका उपाय भी अब भोलेनाथ ही बताएंगे। राधे राधे। हमें भोलेनाथ के पास शिवलोक में चलना चाहिए। सप्त ऋषि ब्रह्मा जी समेत इस बालक को लेकर के शिवलोक में भोलेनाथ के पास में आ गए। अभी ब्रह्मा जी और सप्त ऋषि आकर खड़े हुए थे कि बालक भोलेनाथ के चरणों में दंडवत लेट गया। भोलेनाथ बोले, दीर्घायु भवः। राधे राधे। अब तो ब्रह्मा जी भी राजी हो गए, सप्त ऋषि भी राजी हो गए। अब तो जिसने वरदान दिया था उन्हीं के झोली में आग पड़ी। भोलेनाथ बोले, चक्कर क्या है? बोले, बालक की 1 दिन की आयु बची है, आपने ही 5 वर्ष की आयु दी थी, अब हमारा काम हो गया, हम चलें। भोलेनाथ बोले, आप जाइए, बालक को मेरे पास छोड़ दो। भोलेनाथ ने शिवलिंग बनाया, बालक से कहा कि शिवलिंग पर जड़ चढ़ाते रहो, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, कोई परेशानी हो तो मुझे पुकारना और किसी को नहीं। राधे राधे। बालक 5 वर्ष का है, जो रटाया रट गया, ओम नमः शिवाय बोलता रहा, जल चढ़ाता रहा, भोलेनाथ की पूजा करता रहा। यमराज ने कहा कि 5 वर्ष की आयु पूरी हो गई, बालक कहाँ है? बोले, शिवलोक में है। कोई बात नहीं, वहीं से लेकर के आओ। यम के गण आए और देखा बालक को पूजा करते हुए, उसको बुलाने लगे, पर बालक नहीं बोला, आया नहीं। भोलेनाथ की आज्ञा थी, इन्होंने अपने पास फेंक दिए। जब प्राण निकलने लगे, पीड़ा हुई तो जोर से चिल्लाया। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के आए, यम के गणों को मारने लगे। यम के गण हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आपने ही 5 वर्ष की आयु दी है, हमारा क्या दोष है? भोलेनाथ बोले, 5 वर्ष की आयु तो दी है, लेकिन जिस लोक में होगा उसी लोक के तो कानून चलेंगे। राधे राधे। आपको बताया था